गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कैसे हैं? गुरुदेव आपकी कृपा सदा। कृपा भगवान की है। बताइए। गुरुदेव बेटी के बारे में पूछना है मुझे। क्या नाम बेटा? दीप्ति शर्मा। तारीख बताइए। 6/9/2009 समय? रात के 12 से 12:25 के बीच में सर। 5 की रात थी गुरुजी। आपकी बेटी की कुंडली को जांचते हैं। हाँ गुरुदेव। अगर ये कुंडली सही है तो 2017 से 2019 के बीच का समय इसका काफी संघर्ष और असफलताओं भरा रहा। सही है कि गलत? बिल्कुल गुरुजी, मर के जी है। ठीक है ना? हाँ ये गुरुदेव। बहुत खराब समय था। हाँ गुरुदेव। इस समय आपके परिवार में 2017 से 19 के बीच आपके परिवार में या बच्ची के मामा पक्ष परिवार में आलाप सडन अचानक किसी की डेथ हुई थी। हाँ गुरुदेव। मृत्यु हुई थी। हाँ हाँ गुरुदेव। सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कुंडली सही है। कुंडली के अनुसार इसको कोई भी काम में सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। हाँ गुरुदेव। ये बात तो इसमें दिखाई देती है। इसके जीवन में असफलता तब मिलेगी आने वाले समय में जब आपके घर में किसी की शादी होगी। हम बताए दे रहे, ऐसा होगा तो आपको याद आएगा। घर में किसी की शादी होगी और आपके जो देवी देवता हैं, हाँ गुरुदेव, हर घर में भगवान व्यवस्थित रखते हैं हर आदमी। तो वो जो देवी देवता हैं उनको घर के ऊपर पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे या जमीन से ऊपर आप उनका स्थान छोड़कर हटाकर दूसरे स्थान में बिठाल देंगे। उसके बाद आपके घर में एक व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। आपकी कुंडली पहले भी खुली है पानीपत में शायद। शायद। मैं भिवानी सर गुरुजी है? हाँ भिवानी। भिवानी में खुली थी। हाँ जी। ठीक है। आप शायद डॉक्टर हैं? नहीं ज्योतिषी हूँ सर मैं। अच्छा ज्योतिषी है। हाँ जी। हाँ नहीं, आप लोग अगर ज्योतिषी सुनकर इतना हंस रहे हैं तो हमारा यूट्यूब लाइव देखकर भी हंसते होंगे कि ये भी ज्योतिषी है। आपकी ज्योतिष कैसी चल रही है? गुरुदेव ठीक चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ जी। आप पिछले बार कुछ बता रहे थे ज्योतिष के बारे में। हाँ मैं आपके ही उपाय लोगों को देता हूँ सर। फिर उससे क्या फायदा हुआ लोगों को? लोगों के बहुत फायदे हुए गुरुदेव। हुए? आपके इस दरबार में भी 10 से 15 लोग मेरे यहाँ बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ खड़े करके दिखा दो। खड़े कर। अच्छा हाथ उठा दीजिए। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। बैठे बैठे बैठे। हाँ वो पीछे भी हैं। तो इन लोगों को सबको फायदा हुए? हाँ गुरुदेव। उपाय हमारे थे। हाँ जी। आपने बताया। हाँ गुरुदेव। नहीं कोई बात नहीं। अरे हमारे क्या उपाय तो सनातन से कोई बने हुए हैं। हमारे प्रयोग हैं, हमने आजमाए हैं, एक्सपेरिमेंट किया, बताया, आपका भला हुआ। दूसरों का भले के लिए तो बता रहे। किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे उपाय अगर किसी के काम आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और उपाय किसी के काम नहीं आए तो उस उपाय का कोई मूल्य नहीं है। जैसे जमीन में दबा हुआ खजाना और उस खजाने के ऊपर बैठा हुआ भिखारी जिंदगी भर भीख मांगे, उस खजाने का क्या मूल्य है बताइए? सही बात है गुरुदेव। उस खजाने का मूल्य तब है जब किसी के काम आ सके। नहीं तो जमीन तो रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में रत्न ही रत्न भरे, तो पृथ्वी का नाम तो रत्न गर्भा है। तो उपाय तो वही, ब्राह्मण वही, गुरु वही, ज्योतिषी वही, जिसके माध्यम से किसी का भला हो सके। नहीं तो क्या मतलब। तो चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ गुरुदेव। इसी दरबार में बेटी बैठी है। ये डॉक्टर के पास 7 दिन एडमिट रहने के बाद भी ठीक नहीं हुई, और आपके इस यंत्र से 3 दिन में चलने लग गई। चलने आपके सामने ही बैठी है। खड़े होइए। खड़े हो। हर हर महादेव, हर हर। 1 लाख रुपए का बिल आ चुका था सर इनका। 1 लाख रुपए का बिल? हाँ जी, अस्पताल का, और कोई आराम नहीं हुआ सर।
अब ठीक हो बेटा, यंत्र से आराम हुआ था, ठीक है, उसको पहने रहना। और कभी गिर जाए तो दूसरे किसी दरबार में ले लेना, हर दरबार में निःशुल्क मिलता है, क्योंकि सिद्धियां कभी बेची नहीं जाती। जो सिद्धियों का व्यापार करता है वह घोर नरक में जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जब हम ब्राह्मण हैं, वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को हम जानते हैं, तो हमें सिद्धियों का व्यापार नहीं करना चाहिए। किसी की जिंदगी बचे, किसी का भला हो। बहुत सारे, हमारे ख्याल से यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन लोगों को हमारे यंत्र से लाभ हुआ होगा। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो हाथ उठा दें, ताकि ये देखिए इतने सारे लोग हैं जितने लोगों को लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव, ये बेटी दक्षिणा देना चाहती है, मेरे को दे रही थी, मैं नहीं ले सकता, मैं आपको गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव तक पहुंचा दूं। देखो बेटा, सच बात यह है, जो यंत्र हम सबको निःशुल्क देते हैं उसकी कोई दक्षिणा हम ले नहीं सकते। तुमने हमसे कुंडली दिखाई नहीं, उसका पैसा हम ले नहीं सकते। ठीक है, सुखी रहो, तुमने कह लिया, हमने पा लिया। हमें कोई ऐसा अभाव भी नहीं है कि हम जबरदस्ती कहें कि लोगों को। आपने देखा होगा, धागा बंधवा लो हाथ में, 10 रुपए दे दो, हवन में बैठ जाओ, 11 रुपए दे दो। अरे भाई, हम तुमसे 11 रुपए मांगते रहेंगे तो हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? अगर जरूरत पड़ेगी तो उनसे मांग लेंगे। और जब हम तो वो विनोद दुबे हैं कि अपने अनुष्ठान के माध्यम से दरिद्री आदमी को करोड़पति बना लेते हैं, तो हमको पैसा मांगने की जरूरत क्या है? भगवान प्रसन्न है। सही बात है। आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे। जब आप हमारे यहाँ कुंडली दिखाने आते हैं, उस समय हम आपसे उसकी दक्षिणा लेते हैं, हम अपना समय बेचते हैं। देखिए, सच बात यह है, आप भजन करिए तो जिंदगी खत्म होगी, आप गाना गाइए तो जिंदगी खत्म होगी, ताश के पत्ते खेलें तो जिंदगी खत्म होगी, और ज्योतिष का फलादेश करें बैठ के तो जिंदगी खत्म होगी। जिंदगी तो समाप्त हो रही। हम अपने जिंदगी के वह दिन आपके नाम करते जा रहे हैं, उसके बदले अगर हम कुछ नहीं लेंगे तो बुढ़ापे में कभी दवाई की जरूरत पड़ेगी तो हम किससे मांगने आएंगे? आजकल के बेटे अपने माँ बाप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तभी तो बड़े बड़े वृद्धाश्रम चल रहे हैं। फिर हम किसके बेटे से कहेंगे बुढ़ापे में दवाई की जरूरत है, 2 रुपए दे दो? और फिर जिंदगी भर जब हमने काम किया तो हम किसी से क्यों मांगे? अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपना जीवन जिए। दरबार हमारे बिल्कुल फ्री रहते हैं, यूट्यूब लाइव फ्री रहता है। आप हमसे अकेले में मिलेंगे, आप कुंडली दिखाएंगे, समय लेंगे, उसका हमने एक कीमत फिक्स करके रखी है, वो दक्षिणा आप उस समय की कीमत दे देंगे, हम आपकी कुंडली देख देंगे। ये विनिमय है, व्यापार, इससे कोई बुराई नहीं। हमसे एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया एक बालक ने जबलपुर में, गुरुजी कुछ मिनटों की दक्षिणा आपकी 21,000-51,000 रुपए होती है, कुछ ज्यादा नहीं है। हमने कहा बैठो नौजवान। हमने कहा आज हम 52 साल के हो गए, 6 महीने पहले की बात है, लगभग 52 साल के हो गए। बोले ठीक है। 39 साल हो गए हमको रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाते, सेवा करते। पूरी जिंदगी बीत गई किताबी कीड़ा बने पढ़ते पढ़ते। सिर्फ 15-20 मिनट गिनोगे या 39 साल गिनोगे? बोले हाँ, पूरा समय गिनेंगे। तो हमने कहा फीस ज्यादा है? बोले नहीं गुरुदेव, गलती हो गई। हमने कहा देखो, हम हर आदमी अपनी कीमत तय करता है कि हमारी क्या कीमत। पानी की बोतल ढाबा पे 20 रुपए की है, 5 स्टार में 100 रुपए की है, स्थान तय करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हमने उसकी कुंडली नहीं देखी, न्याय की और धर्म की बात यह है, हमें उससे 1 रुपए नहीं लेना चाहिए, ना हमारा 1 रुपए उस पर बनता है। कोई भी अपने मन से 150 दे दे, 5,000 दे दे, कुछ भी दे दे, अच्छी बात, वो खुशी की बात, हम मांगेंगे नहीं, ठीक है, वो अलग चीज। लेकिन हमारा उससे लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। वो सुखी रहे, अपना इलाज कराए, और वो
जो जो देगी उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चल जाएगा, ये भाव होना चाहिए। तो हम बड़े लोगों से ले लेते हैं, गरीबों को छोड़ देते हैं। ठीक है। बड़े लोग जो हो सावधान रहे। जो यहाँ बड़े लोग बैठे हैं वो सावधान रहे, उनको देना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे एक तिवारी जी हैं बैठे, मुस्कुरा रहे, प्रभाकर तिवारी जी। धन्यवाद, अभी लिए फिर ले लेंगे, घबराओ नहीं। तो भगवान शुक्र, अरे भगवान देंगे बेटा, चिंता की बात। तो हमारे कहने का मतलब सिद्धियां बेची नहीं जाती, किसी का काम बने, अच्छी बात। तो ये तो हो गई न्याय की बात। देखिए, जब तक एक रहस्य की बात खोल देते आप ज्योतिषी। हाँ गुरुदेव। जब तक आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, हाँ गुरुदेव, सवेरे से उठ के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसे हम करते हैं कि हे भगवान, गारंटी है हमारी, तुमने हमको सब कुछ दिया है, कोई ना कोई गलती हम आज जरूर करेंगे, हमारी गारंटी। ये आपको चैलेंज है, आप बचा लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम गलत कर जाएंगे, चूक जाएंगे कहीं ना, पैसे में, व्यापार में, कहीं ना कहीं। आप हमारी बुद्धि के रथवाह बने, बुद्धि के सारथी बने, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे चलाएं, जिसमें हम संसार में जीवन व्यतीत करते हुए अंत में आपके चरणों में आ सके। हम रोज प्रार्थना करते। आप जब सजग होके चलेंगे, हाँ गुरुदेव, जब साधक की साधना बढ़ती है तो 3 चीजें उसको घेरती हैं साधक को: कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन धन माया पैसा, कामनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, कीर्ति नाम यश प्रसिद्धि। जब कुछ ऐसा पास आए तो कहना, हे भगवान रक्षा करो, सावधान, अलर्ट मोड, एक फौजी जैसे रहो। ठीक है गुरुदेव। जैसे पुलिस वाले रहते, फौजी रहते, हमेशा अलर्ट रहते, हाँ, सावधान रहो। तो जब तक आप कोशिश करोगे कि मैं कोशिश करूंगा जहां तक मेरी क्षमता होगी, एक शब्द भी असत्य नहीं बोलूंगा, जितना ज्ञान उतना ही फलादेश करूंगा, मेरे से लिखा लो। आप गुरुजी कहते हो, आपकी बात कभी नहीं कटेगी। ज्योतिष में हम तो बता दें, जो बात ज्योतिष में नहीं भी होती है वो अंदर से जबरदस्ती निकलती है, हम बोल देते, बाद में हम सोचते ये तो बात है ही नहीं ज्योतिष में। कई दिन तक सोचते रहते तो हम समझ जाते हैं, सही बात है। बोलने वाले बोल गए, अपनी लाज बचा गए। तो ज्योतिष तभी फलित होगी जब मनुष्य इष्ट साधक मनुष्य होगा, या भगवान या भगवती की कृपा का पात्र होगा। ड्रामेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलती, वो अपन को करना नहीं, इसका ध्यान रखें। बाकी बढ़िया। हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना? गुरुदेव, बेटी के उसके बारे में पूछना है, नौकरी के बारे में, सरकारी। हाँ गुरुदेव। देखिए, कुंडली में आप देख रहे हैं 10वें घर में चर राशि में जो शीघ्रगामी ग्रह बैठा हुआ, हाँ गुरुदेव, धन भाव का स्वामी। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकारी नौकरी तो मुश्किल है। हाँ गुरुदेव, बेटी जिद करे बैठी है। नहीं, जिद तो बहुत लोग करे बैठे कि हम इस कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन नहीं मिल रही तो क्या करें। हाँ गुरुदेव, ये तो सब अपने अपने नसीब की बात, पर जीवन अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। एक मांगलिक दोष के लिए गुरुदेव क्या करूं इसका? मंगल का उतना प्रभाव नहीं है। एक चांडाल दोष भी है गुरुदेव इसके है? चांडाल दोष देखो। हाँ, गुरु राहु का योग तो है। हाँ गुरुदेव। देखिए, इस चांडाल दोष का एक ही फल होगा। हाँ गुरुदेव, ये जितना सच बोलेगी उतनी गरीब रहेगी। सही बात है गुरुदेव। और ये जितना झूठ बोलेगी, दंड फंद प्रपंच, पैसा ही पैसा, पैसे, ये इसका योग है। बाकी गुरुजी, ये झूठ ही तो नहीं बोलती है। हम कई बार इसको कहते हैं अपने फायदे के लिए झूठ बोल दिया, अगर नहीं बोलती मम्मी से पिट लेगी, परंतु झूठ नहीं बोली। अभी नहीं बोलेगी, आगे तो क्योंकि दिखाई दे रहा है, तो आगे सब कुछ होगा, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है गुरुदेव। धन पैसा रहेगा। ठीक है गुरुदेव। बस लग्नेश उच्च राशि में है। हाँ गुरुदेव। जिन व्यक्तियों का लग्नेश उच्च राशि में होता है, वो कचरे के ढेर पर जन्म लेकर भी देश के शीर्ष शिखर पर बैठ जाते हैं। ये हमारे जीवन का अनुभव। ठीक है गुरुदेव। हम ऐसे गांव के रहने वाले हैं जिस गांव में आज भी बस नहीं चलती, आज भी।
हमारे गांव में क्या, पूरे दमोह जिले में एक भी ज्योतिषी नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है, उनने दिया ज्ञान भगवान ने। लग्नेश शानदार पोजीशन में है, सप्तमेश शानदार पोजीशन में, मूलाधार चक्र समला है, मिथुन का बुध है। हाँ और लग्न धनु लग्न में 11 डिग्री केतु के नक्षत्र में बकरी अवस्था में गुरु विराजमान है। केतु अष्टम घर में, केतु के नक्षत्र में गुरु है और गुरु के नक्षत्र में केतु है। अष्टम घर अकल्ट साइंस का है और ज्योतिष का मालिक है गुरु बृहस्पति। और गुरु जिनका हमारा लग्न में, गुरु जिनका लग्न में होता है, अच्छी पोजीशन में होता है, उन व्यक्तियों को वरदान और श्राप देने की ताकत भगवान के यहाँ से मिलती है, ज्योतिष में। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सही बात। हाँ गुरुदेव, मानता हूँ। तो भगवान की कुछ कृपा है, हाँ, तो उसी कारण से हमारी ज्योतिष फलित हो जाती। तो ये नियम है। तो मतलब लग्नेश की, अब हमारा लग्नेश धनु में है। हाँ गुरुदेव। और नवमांश कुंडली में कर्क में है, उच्च में। तो लग्नेश अपनी जगह पे मजबूत है और नवमांश में जाके सुपीरियर गुड बेटर बेस्ट। इसलिए भगवान की कृपा है, जीवन चलना। शादी के योग भी 2 दिखा रहा है। शादी के योग 2? हाँ देखो आप। अब ये प्रश्न बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, पर सर पहले पति की आयु नहीं है। हाँ गुरुदेव, ये दिखाई देती है, आप जानते। हाँ उपाय कर दो ना सर, इसलिए पहला पति 8वें महीने में दुनिया से चला जाएगा। हाँ गुरुदेव। अब आपने पूछा तो हम बता रहे हैं, ये बात सही है। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर पुनर्विवाह होगा। हाँ गुरुदेव। अब हम एक ऐसा प्रयोग बताते हैं। हाँ गुरुदेव। कोई भी औरत इस प्रयोग को करे तो हमारे जीवन के 1000 अनुभव। अगर आप गुड़ के 1100 शिवलिंग कोई भी सुहागन महिला बनाती है, हाँ गुरुदेव, तो गारंटी हमारी उसके सामने कभी उसके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। हमारे जीवन के 1000 अनुभव, ये हमने खोज की, मेहनत की। और इसको हम 2003 में जब हमारा आस्था चैनल में चलता था, तब आपके हरियाणा से, पंजाब से, लुधियाना, महोली, जमाने भर से बहुत इतनी डांक जाती थी, इतने फोन आते थे। बहुत ज्योतिष को मानते यहाँ लोग। हाँ, बड़े धार्मिक लोग हैं इस क्षेत्र में। हाँ, धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति बहुत समर्पित हैं। कोई कैसा भी इससे मतलब नहीं, लेकिन वो मानते बहुत ज्यादा। ये हमने अनुभव किया। तो ये गुड़ के सेवन, क्योंकि ये बात हमने अपने एक वीडियो में भी कही, बाई मिस्टेक, धोखे से पिछले साल दुर्ग में आयोजन किसी ने कराया, हमारे मुंह से निकल गई कि शुक्रवार की शादी अगर होती है तो 2 में से 1 व्यक्ति रहता है। सही बात है गुरुदेव, आपने सुना होगा। मैंने सुना भी था, मैंने यू देखा भी है, जिन की शुक्रवार को शादी हुई, हाँ, उस पे एक्सपेरिमेंट करके। तो उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो गए दुर्ग में, ऐसे भीड़ थी कि हमारी भी शुक्रवार को हुई, हमारी भी शुक्रवार को हुई। एक कहता हमारी तो हुई लेकिन पत्नी अभी तक है। हमने कहा ठीक है भैया, भगवान उसकी रक्षा करे। फिर उसमें बहुत लोगों ने परेशान होकर कमेंट किए, गुरुजी इसका हल क्या है? तो हमने उनको बताया, गुड़ के 1100 शिवलिंग बनाकर कोई भी बेटी, कोई भी महिला अगर पूजन करती है तो उसके पति की मृत्यु उसके सामने कभी नहीं हो सकती। अनुभव सिद्ध है। तो कोई भी महिला कर ले, गुड़ को बारीक कूट लिया, जरूरत पड़ी थोड़ा चावल का आटा मिला दिया। चावल का आटा थोड़ा सूखा होता है, वो गुड़ की नमी को सोख लेता, हाँ, अच्छे सुंदर शिवलिंग बन जाते हैं। हाँ गुरुदेव। शिवलिंग कैसे बनाते हैं? हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में शिव जी के भजन नाम की प्लेलिस्ट है, उसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इनके पास सिद्धियां क्यों हैं। पूरी रात भगवान की सेवा होती है, तो उनकी कृपा है। तो इस तरीके से शिवलिंग बनाकर एक बार पूजन करा दीजिए। ठीक है गुरुदेव। अब उसके सामने बात खुल गई है, हाँ, तो अब उसका निदान भी जरूरी है। ये कर लेगी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है गुरुदेव। 8वें महीने में शादी के बाद 8वां महीना पड़ेगा जनवरी। ठीक है गुरुदेव, ये भी समझ लो इसकी शादी के बाद। ठीक है गुरुदेव। जनवरी के महीना में फिर पति को पीलिया होगा। ठीक है गुरुदेव। पेट में इन्फेक्शन होगा, फिर वो बीमार होकर ठीक हो जाए, फिर जोड़ी बनी रहेगी। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। गुरुदेव, इसको किस क्षेत्र में भेजूं जिससे इसकी उन्नति हो? हमारे ख्याल से कोशिश करो इसको डॉक्टर बनाओ, या आंख बंद करके डॉक्टर बनेगी। हाँ, नीट की ही तैयारी कर रही गुरुदेव। ये डॉक्टर बनेगी, बहुत बढ़िया। ठीक है गुरुदेव, छोटा सा है, आप हड़कम में डालते रहा करो वीडियो,
ज्योतिष जगत में हड़कम। हाँ जी गुरुदेव। शुरू तो किया है हमने सर अब कई दिन हो गए आते नहीं है, मैं रात को देखता रहता हूँ, जगता रहता हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, कल यहाँ से गए हैं 5:12 पे सोए, सुबह फिर उठ गए। गुरुदेव मैं पूरी रात नहीं सोया, ड्यूटी करके आया हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ प्राइवेट। तब यही स्थिति है सबके साथ। हाँ। आप फिर भी डालते रहें। ठीक, धन्यवाद। एक पर्ची निकाल। थैंक यू गुरुदेव।